सॉरी कौन कर, ठीक है। तो उसको बेस मानकर बेसिकली हम क्या करते हैं, उस ओरिजिन, उसको एक तरह से ओरिजिन मानकर फिर उसके हिसाब से हम ड्राइंग्स को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ध्यान यही रखनी है आपको कि डायमेंशन किस पॉइंट से आपको दी गई है, ठीक है। अब जैसे इस सर्कल की बात कर रहा था, तो यहाँ पर जब आपके पास ये सर्कल है वो भी 8 डायमीटर का आपको लगाना है, तो आपके पास होगा यहाँ से अगर हम बात करें में इसका डिस्टेंस है वो -21 के डिस्टेंस पर होगा, अगर हम फ्रॉम कमांड का यूज करके हम लगाते हैं। या फिर ऑफसेट करोगे तो ऑफसेट के लिए आपको यहाँ पर अलग 2 लाइनें लगानी पड़ेगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लाइनें लगा रखी थी इसके अंदर। जैसे मैं इनकी बात करूँ तो यहाँ से इस लाइन को ऑफसेट दे सकते हो ऊपर की तरफ, या ऑफसेट के थ्रू भी आप बना सकते हो, किंतु हम जो यूज करेंगे फ्रॉम कमांड करेंगे, लगाना है हमें डायमीटर के थ्रू। उसके बाद आप टाइप करोगे फ्रॉम टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद वो आपसे पूछेगा बेस पॉइंट, तो आपको बेस पॉइंट देना है जहां से आप वैल्यू को मेजर कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके पॉइंट देंगे कि एक्स में कितनी वैल्यू थी हमारे पास। जो एक्स की वैल्यू थी वो थी हमारे पास -28 और वाई की वैल्यू 24 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स हम देंगे -21 वाई 24। एंटर आप करोगे तो देखो यहाँ पर आपके पास एक सर्कल बन जाएगा जो हमारे पास कितने डायमीटर का होगा, 8 डायमीटर का। एंटर करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक सर्कल लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज था, अब ये चीज भी हम बना चुके हैं। अब उसके अलावा आप देखोगे ये 4 सर्कल हम बना चुके हैं, ये सर्कल हमारे पास हो गया है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास देखो ये लाइन आती है, आपको यहाँ ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपके पास लाइन होगी जो आपके पास कितने डिस्टेंस पर है, लगभग 36 का डिस्टेंस पर है। तो यानी जो हमने यहाँ से एक सेंटर लाइन खींची थी, तो उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ जो आपके पास कितने का होगा, लगभग 36 के, यानी इस लाइन का हम ऑफसेट करेंगे ऊपर की तरफ। ये ऑफसेट हमने किया, जो आपके पास होगा 36। एंटर डिफाइन करोगे और इस लाइन को हम ऊपर की तरफ ऑफसेट करते हैं ये। अब इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि जो ये आपके पास जो लाइन है वो कहाँ तक जा रही है, आपकी जो लाइन जा रही है, तो ये जो मेरी लाइन है इसको टच करके जाएगी, सर्कल को फिर टच करेगी, आएगी। जो रेडियस है आपके पास कितने की होगी, 8 की आपको रेडियस लगाना है, यानी वो फिलेट आपके पास यहाँ पर लग जाएगी, तो 8 रेडियस की होगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इसको एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड किया। एंटर आप करोगे तो ये यहाँ तक आपके पास एक्सटेंड हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या फिलेट आप लगा सकते हो, फिलेट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। रेडियस हम देंगे जो आपके पास कितने का होगा, 8 रेडियस का होगा। एंटर आप करोगे, फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपके पास क्या करेगा, वो फिलेट लगा देगा इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज फिलेट आपके पास बन चुकी है यहाँ पर। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं ड्राइंग्स के अंदर की बात करूँ तो ये जो लाइन आपको किसी पर्टिकुलर एंगल पर दी हुई है, किंतु उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सर्कल बनाना पड़ेगा भाई। ये सर्कल इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि जब मैं ये लाइन एंगल पर तो ले लूंगा, किंतु आपको इसको जो टेंजेंट करना है वो इस पॉइंट के साथ करना है। यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि यहाँ से मैं सिंपल एक लाइन लगा दूं, ठीक है। तो यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, ऊपर से एक लाइन लोगे जो हमारे पास कितने की होगी, लगभग 72 की लाइन है। यानी आप इस सेंटर लाइन को ऑफसेट कराओगे ऊपर की तरफ, कितने का हो जाएगा, 72 का। तो अब यहाँ से अगेन इसमें हम जाएंगे, हमारे पास जो ये सेंटर लाइन थी, सेंटर लाइन ये थी हमारे पास, इसका हम ऑफसेट कराएंगे। ऑफसेट किया और जो हमने इसको ऑफसेट करना है वो 72 होगा। एंटर आप करोगे, यहाँ से इसका हम ऑफसेट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। ये पोर्शन यानी यहाँ तक आपके पास मैक्सिमम हाइट, यहाँ तक आपके पास ऑब्जेक्ट रहेगा। इसी तरह जो आपके पास वर्टिकल का जो डिस्टेंस है, यानी ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ये डिस्टेंस भी हम यहाँ से ले सकते हैं, जो आपके पास रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपके पास कितने का है, 73 का है, जो आपके पास ये 84 वाली जो लाइन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे 84 तक, यानी इसका हम ऑफसेट करेंगे यहाँ से कितने का, 73 का। तो आप अगेन से ड्राइंग्स में जाओगे और जो इसका यहाँ पर ऑफसेट करना है 73। एंटर, और जो ये लाइन होगी मेरे पास यहाँ से यहाँ तक होगी, यानी ये आपके पास मैक्सिमम जो पॉइंट रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। अब देखो वो ऑटोमेटिक हमने सर्कल बनाया था उसको ऑलरेडी काट के जा रही है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर, सॉरी जो यहाँ पर आपके पास देखो ड्राइंग में था, ये आपके पास सर्कल बना हुआ था, उसको यहाँ तक काट के जा रही है वो। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इस लाइन को यहाँ से इस तरह से कॉर्नर बना लेते हैं आपके यहाँ पर। हम यहाँ पर एक कॉर्नर बनाएंगे, कॉर्नर के लिए आप क्या कर सकते हो, तो अगर 2 लाइनों के बीच में अगर आप कॉर्नर चाहते हो तो आप डायरेक्ट फिलेट का आप यूज कर सकते हो। फिलेट करोगे, उसको सेलेक्ट करोगे दोनों लाइनों को, तो ऑटोमेटिक वो वहां पर लाइन क्रिएट कर देगी इस तरह से, ठीक है। रेडियस हम यहाँ पर 0 डिफाइन कर देंगे। एंटर आप करोगे, दोबारा हमने किया, ये देखो इस तरह से आप कॉर्नर डायरेक्ट, अगर आपको देखो 2 लाइनों के बीच आपस में कनेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट फिलेट करो और उसमें कोई भी रेडियस आप नहीं दोगे तो वहां पर एक कॉर्नर क्रिएट कर देगी उस चीज का, ठीक है। तो यानी ये आपके पास एक लाइन थी यहाँ तक, और जो इसका ये पोर्शन है, मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। सॉरी, एक्सटेंड की कमांड हमने ली,
इसको हम ट्रिम करेंगे, एंटर, और ये पोर्शन आपके पास यहाँ से ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, अब ये था आपके पास मैक्सिमम। अब यहाँ से जो जिस सर्कल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे यहाँ पर ये सर्कल था मेरे पास, ये सर्कल मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, ये पार्ट भी नहीं चाहिए सर्कल का, ये पार्ट भी नहीं चाहिए, ये आपके पास ट्रिम हो जाएगा सारा। उसके बाद जो आपके पास ये लाइन, इसको फिलहाल रखते हैं, जो सेंटर लाइन है उसको फिलहाल हम रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट जो ड्राइंग्स में हमारे पास क्या है, अब ये लाइन हम लगा चुके हैं। अब यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है, जो आपके पास पॉइंट होगा कितने का, 84 का, यानी इस पॉइंट से की बात कर रहे हैं, वहां से आपको एक लाइन लगानी है जो आपके पास कितने एंगल, अब देखो ये लाइन में कितने एंगल पर लगाऊं, बताओ मुझे। जो मुझे ये लाइन लगानी है वो कितने एंगल पर लगानी है? ट्वेंटी 120 कैसे किया भाई? 90 + 30 गलत है भाई, वो 120 नहीं आएगा, क्योंकि 90 तो आपको यहाँ से, यही लाइन आपकी 90 की है, 90 से पीछे 30 जा रहा है, वो 90 - 30 होगा, वो प्लस नहीं होगा। प्लस कब होता, जब इससे इस डायरेक्शन में जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं आएगा आपके पास 60 पर, जो ये लाइन है एंगल पर आएगी। तो यानी आपको देखो एक लाइन स्टार्ट करनी है जो आपके पास कितने की होगी, 60 पर होगी। तो इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 84 का डिस्टेंस आप ले सकते हो यहाँ। ठीक है, 84 का, ये फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि ये जो लाइन है वो एग्जैक्ट बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर ही है आपके पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 48 ये और 36 ये मेरे ख्याल से लगभग 84 ही होता होगा, है ना। तो आपको इस लाइन को भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो, तो जहां पर भी वो पॉइंट मिलेगा वहां से आपको क्या करना है, एक लाइन लगानी है। तो यहाँ से हम जाएंगे, यानी ये आपके पास ये पॉइंट था, अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक, तो आपके पास वो पॉइंट मिल जाएगा कि कहाँ तक आपको लाइन चाहिए थी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे और एंटर आप करोगे, ये जो पार्ट है यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर, और ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ से मुझे लाइन चाहिए थी, आप लाइन की कमांड लोगे, पॉइंट आप दोगे। अब एंगल आपको लगाना था यहाँ से लेस देन, और जो हमारे पास एंगल होगा 60 का होगा, एंटर हम करेंगे। यहाँ से इसको बाहर तक निकालेंगे, तो जहाँ पर भी वो काटेगी उसका एंड पॉइंट होगा हमारे पास। और उसके बाद का जो पोर्शन है वो हम यहाँ से ट्रिम कर लेंगे, ट्रिम हम किया और एंटर। ये पोर्शन आपके पास ट्रिम हो जाएगा, यहाँ से ये लाइन ट्रिम हो जाएगी, ये लाइन आपके पास ट्रिम हो जाएगी। और उसके बाद ये जो पार्ट है इसको वापस से हम क्या कर लेते हैं, ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, और ये सर्कल का फिलहाल ये पार्ट हमें चाहिए, उसको हम बाद में करेंगे। तो ये चीज आपके पास देखो, यहाँ से ये एंगल लग जाएगा जो आपके पास 60 का होगा। उसके बाद आपने यहाँ से देखा कि आपके पास जो टोटल जो डिस्टेंस है वो लगभग हमारे पास कितने का है, 112 का है। यहाँ पर आपके पास जो होगा 112 का डिस्टेंस होगा। तो 112 के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास ये 84 की जो लाइन है इसको सेट करेंगे हम इधर की तरफ, तो आपके पास कितने का आ जाएगा, 112 का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये लाइन थी इसको हम ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट किया हमने 1112 2 सॉरी, एंटर, और इसको यहाँ से यहाँ, यानी ये पॉइंट आएगा। यानी जो इसका फाइनल पॉइंट होगा, इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ, एक्सटेंड हमने किया ये यहाँ तक, और बाकी का जो पोर्शन है यहाँ ट्रिम कर लेंगे इसको। ये जो पोर्शन रहेगा आपका यहाँ से, क्योंकि अब इन पॉइंटों की हमें जरूरत नहीं है, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिकली ये लाइन भी आपको यहाँ तक चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल। अब यहाँ पर आपको एक सर्कल लगाना है, एक सर्कल लगाओगे यहाँ पर, जो आपके पास ये इस सर्कल की बात हो रही है, जो आपके पास कितने का होगा, वो भी रेडियस 8 का होगा। देखो यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ड्राइंग्स के में हम नोट्स यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं, ऑल अनस्पेसिफाइड रेडियस इक्वल टू 8 mm, यानी जितने भी आपके पास जो सर्कल या रेडियस वगैरह आपके पास गिवन नहीं है, उनकी जो वैल्यू होगी वो कितने होगी, 8 mm की रखनी है। तो यहाँ पर भी जो आपके पास सर्कल रहेगा वो कितने का होगा, हमारा 8 का होगा। तो यहाँ अब देखो ये 8 mm का सर्कल आप कैसे लगाओगे, कि आपका जो सर्कल है वो इस लाइन को टच करके जा रहा है, और साथ के साथ जो मेरे पास यहाँ पर ये लाइन थी इसको टच करके जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो वहां पर आप जो सर्कल लगाओगे वो TTR से लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो सर्कल का यूज करेंगे, TTR का यूज करेंगे। एक ये लाइन इसको टच करके जाए, एक इस पॉइंट को टच करके जाए, और 8 रेडियस का सर्कल होना चाहिए। इस तरह से आपके पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से आप क्या करोगे, वो वैल्यू आप निकालो, यानी वो लाइन जो ये देखो ये लाइन है हमारे पास, जो आपके पास लगभग 125 के
फिलेट नहीं लगा सकते थे। यार राहुल राहुल तेरे माइक में प्रॉब्लम है भाई, अगर क्वेश्चन करना है तो इसको थोड़ा ठीक कर। सर फिलेट नहीं लगा सकते थे सर। सॉरी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। क्या पूछ रहे हो आप? कमेंट कर राहुल, दे राहुल। जो भी तेरे यार तेरा जो साउंड है ना, बिल्कुल दर्जा की आवाज आ रही है। सर फिलेट लगा सकते थे क्या? फिलेट, हाँ फिलेट का हम यूज कर सकते थे इसके अंदर। देखो यहाँ पर आपको देखो वही ऑप्शन तरीके आपके पास है कि यहाँ से चाहे आप फिलेट का यूज करो या फिर उसका क्या बोलते हैं 10 TTR का हम यूज करो, तो एक ही बात हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो आप फिलेट लगा सकते नहीं भाई। देखो अगर मैं स्ट्राइक्स की ध्यान से बात, अगर देखो आप स्ट्राइक्स को ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम फिलेट नहीं लगा सकते। वो क्यों नहीं लगा सकते? जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि फिलेट के लिए जो एक्चुअली होना चाहिए आपके पास ना, एक कॉर्नर होता है। अब कॉर्नर पे जैसे मेरे पास ये कॉर्नर, इस टाइम में बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास जो कॉर्नर था ये चीज, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है कि 8 का डिस्टेंस ये काटना चाहिए पूरा, और 8 का डिस्टेंस ये कटता है पूरा। ठीक है, किंतु अगर मैं फिलेट के थ्रू इसको लगाता हूँ तो उसमें क्या होगा कि वो प्रॉपरली क्या होगा, आपके पास ये डिस्टेंस, अब यहाँ से अगर मैं ड्राइंग्स में देखता हूँ तो ड्राइंग्स का ये डिस्टेंस आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा है। देखो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है, यहाँ का डिस्टेंस थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें यहाँ पर फिलेट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर तो जो फिलेट काटेगी वो प्रॉपर 8 यहाँ से काटेगी और 8 यहाँ से काटेगी। ठीक है, तो इसलिए हम फिलेट का नहीं, एक्चुअली यार मुझे लगता है ये हो भी सकता है। एक मिनट रुको, इसको लगा के हो देखते हैं जाएगा हम। सर। हाँ हाँ, इसको हम सॉरी, इसको हम लगा के देखेंगे, दोबारा करते हैं। जैसे हम यहाँ से डिलीट हमने किया, अब आप क्या करो, फिलेट हम यहाँ पर लगाओ और रेडियस हमने डिफाइन कर दी थी, 8 रेडियस की है। एंटर हम करेंगे, ये जो सर्कल और इसका हमने यूज किया तो यहाँ पर इस तरह से आएगा आपके पास। सेम ऐसे ही है ड्राइंग्स के हिसाब से। ठीक है, तो आप लगा सकते हो भाई, फिलेट का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, फिलेट हमने यूज कर लिया। उसके बाद अब देखो एक्चुअल में क्या था कि जो सर्कल लगाने का मेन मोटिव क्या था कि फिलेट में ना सिर्फ इसने यहाँ तक हमें सिर्फ सर्कल प्रोवाइड किया है। अब जो वो आप यहाँ पर एंगल लगाओगे या फिर जो आप यहाँ पर लाइन लगाओगे, जैसे मेरे पास ये लाइन, अब मुझे ये लाइन एंगल पर लगाने के बाद ना उसको इस पॉइंट पर यहाँ से उसको टच कराना पड़ेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर जब टच कराओगे तो जब वहां पर सर्कल का वो पॉइंट होगा तभी आप उसको टच करा पाओगे। अब ऐसे में उस लाइन को इसके साथ टेंजेंट नहीं ले सकता भाई, तो मैं टच कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सर्कल को यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए जो मैंने यहाँ पर जो यूज किया था वो हम TTR का यहाँ पर यूज करेंगे, और यहाँ से हम लगाएंगे TTR में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और रेडियस हो गए 8 की। एंटर करोगे ताकि वो आपके पास कंप्लीट सर्कल आए, ताकि हम इस पॉइंट पे यहाँ पर अपनी लाइन को टच करा सकें। ठीक है, क्योंकि आपका जो पॉइंट टच होगा कहीं पर, इस पॉइंट यहाँ पर कहीं टच होगा जो आप एंगल के थ्रू लगाओगे, इस पॉइंट पर टच नहीं होगा, तो यानी इस सर्कल को तो आपको आगे की तरफ कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, TTR का यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये लाइन मुझे लगानी है जो आपके पास पर्टिकुलर 125 के एंगल पर है, तो मुझे कितने पे लगानी पड़ेगी, जल्दी जल्दी बताओ भाई कैलकुलेट करके। ये लाइन में लगाने के लिए मैं कितना एंगल दूं, 125 का या कोई और? सर 55 का 55। 55 आएगा भाई आपके पास, क्योंकि देखो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमने एंगल निकाल लिया है। ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन का पूरा जो एंगल होगा वो आपके पास 180 का होगा। 180 में से हमें जो एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज का जो एंगल बचेगा आपके पास कितने का होगा, 55 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप एंगल लगाओगे 55 पे लगाओगे, यानी हम यहाँ पर आप यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन का, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट वो लाइन नहीं लगा सकते लेस देन करके, क्योंकि उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए। पॉइंट हमें नहीं पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ से एंगल का ये वर्टिकल
कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करेंगे। एंगल था हमारे पास 55, एंटर आप करोगे तो यहाँ पर इस तरह से आपके पास लाइन आ जाएगी और इसको फिर हम क्या करेंगे, पैरामेट्रिक में जाके कंस्ट्रेंट्स पे अप्लाई करेंगे। इसको फिक्स रखना है और इसके साथ इसको टच कराना है। तो जैसे आप टच कराओगे देखो यहाँ पर आपके पास पॉइंट टच होगा और ये यहाँ इस लाइन को यहाँ पर काटना है। तो वहां से आप क्या करोगे, बाकी का जो पोर्शन आपके पास बचता है उसको हम ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम किया, एंटर आप करोगे, ये पोर्शन यहाँ से ट्रिम हो जाएगा और ये लाइन यहाँ से ट्रिम हो जाएगी, साथ में ये लाइन हमारे पास यहाँ से ट्रिम हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अब ये जो लाइन है तो पूरी डिलीट ही हो जाएगी, ये सर्कल आपका अंदर यहाँ से ट्रिम हो जाएगा बस। ठीक है, और यहाँ से ये जो लाइन है वो ट्रिम हो जाएगी। तो ये वाली जो लाइन है आपके पास, और उस तरह से ये जो लाइन बचती है इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, और ये लाइन होगी आपके पास, ये भी डिलीट हो जाएगी और यहाँ का जो पोर्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। ये इस तरह से आपके पास बनेगा भाई। ठीक है, तो इसी तरह ये एंगल भी आपके पास 125 का मिल जाएगा आपको, और ये जो आपके पास लाइन है यहाँ पर भी टच करके चली जाएगी इसको। ठीक है, तो ये पोर्शन आपके पास बन चुका है, यहाँ से ये पोर्शन आ चुका है इसके साथ। और यहाँ पर अब आपको अप्लाई करना है नीचे की तरफ। अगर हम आएंगे यहाँ पर देखो आपके पास एक रेडियस आ रहा है, तो ये रेडियस आपके पास कैसे लगेगा कि यहाँ से जो ये सर्कल जा रहा था और यहाँ पर ये वाली लाइन आई पास, ये जो एंगल दिया हुआ, अब ये एंगल, ये लाइन लगाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 18 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो यानी अगर मैं इसको 90 मान के चलता हूँ, 90 में से मैं 18 को माइनस करूंगा तो आपके पास जितना एंगल बचेगा। अब 90 में से अगर मैं 18 को माइनस करूँ तो मेरे पास कितना एंगल आएगा, 72। 72। ठीक है, तो यानी 72 को यहाँ पर हम एंगल लगाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एक कंस्ट्रक्शन लाइन का आप यहाँ पर यूज करोगे। कंस्ट्रक्शन लाइन हमने लगाई और उसका जो एंगल दिया हमने यहाँ से, वो आपके पास आ जाएगा 72। एंटर आप करोगे, ये लाइन आ जाएगी यहाँ पर, इसको यहाँ पर प्लेस करवाओगे और उसके साथ हम क्या कर लेंगे, दोबारा से टेंजेंट कराएंगे इसको। एंड इसको फिक्स रखना है, इसको मूव कराना है, इस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ पर जो पार्ट नहीं रखना है उसको हम ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम के लिए आप ट्रिम कमांड का यूज करोगे, एंटर, और यहाँ से ये पोर्शन और यहाँ का ये पोर्शन। ठीक है, और इस सर्कल का ये पार्ट भी हमें नहीं चाहिए यहाँ से, और बाकी की जो लाइन है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वो फिलेट आपकी लगा सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पर ड्राइंग में गिवन थी। आपके पास रेडियस 8 की जो फिलेट है वो आ जाएगी भाई यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर रेडियस 8 आ जाएगा एक आपका, एक यहाँ पर आपके पास रेडियस 8 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास रेडियस 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी रेडियस 8 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिलेट में जाके मल्टीपल का ऑप्शन हम चूज करेंगे, रेडियस प्रोवाइड कराएंगे, 8 की हो जाएगी आपके पास, एंटर, और यहाँ से मल्टीपल किया इसको। मल्टीपल के बाद ये जो पॉइंट है इसके साथ, और दूसरा था हमारे पास इस सर्कल के साथ और इस सर्कल के साथ, और जो तीसरा पॉइंट था हमारे पास यहाँ पर ये और इसके साथ में। ठीक है, और यहाँ का एक पार्ट बचता है बस आपका, वो क्या था, इसको हम ट्रिम करना, ये और ये सर्कल यहाँ से ट्रिम हो जाएगा। तो ये थी भैया आपकी ड्राइंग्स थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अलग से एक पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। मान लो आपको अलग से कोई एक पॉइंट बनाना है जिसको हमने ओरिजिन माना था, तो आप क्या करो, मल्टीपल पॉइंट्स में आओ और यहाँ पर हमने मल्टीपल पॉइंट्स ऑप्शन किया था, तो यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट कर दो इस पॉइंट पर। इस जगह हमने पॉइंट क्रिएट किया और यहाँ से यूटिलिटीज में जाके जो हमारा पॉइंट साइज था उसके साइज को हम थोड़ा चेंज कर लेते ताकि आपको वो दिखाई देता है। ओके, हम करेंगे, ये हमारे पास पॉइंट था जिसको हमने सेंटर माना है, बाकी आप इसको डिलीट कर सकते हो बाकी जितने पोर्शन। अब आपकी जो डायमेंशन होंगी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स थी आपके पास, क्लियर है ना, किस तरह से हमने ड्राइंग्स को बनाया है। यस सर। तो ऐसे भी आपको आपको देखो कमांडें देखनी पड़ेंगी, ड्राइंग के अकॉर्डिंग, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग्स को बनाना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से फिर आपने जितनी हमने कमांडें की हैं वो आप यूटिलाइज कर पाओगे। तो जितनी भी आप कमांड कर चुके हैं, अब आपको इतनी कमांड आपको आ गई है, यानी आपको इतना आपने कमांड को सीख लिया है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट को हम तैयार कर सकते हैं, चाहे आपके पास कैसे इमर्जी ड्राइंग्स आ जाए, आप उसको आसानी से बना पाओगे। जस्ट अगर आपने इनको अच्छे से रिवाइज किया होगा, अगर आपने इनको अच्छे से सीखा होगा, तो आप इजिली बना पाओगे इस ड्राइंग्स को। अब ऐसे ही इसके अंदर ये आगे की तरफ जो ड्राइंग्स है इसको हम आज नहीं करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा आगे की तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स और जैसे ये ड्राइंग्स आ जाएगी आगे, ये हम बना सकते हैं इजीली। मतलब जो आपको पहले चीज गिवन आपको दिखाई दे रही, मानो जैसे बाहर का बॉक्स है तो पहले आप बाहर का बॉक्स बनाओगे, उसके बाद ये जो सर्कल दिखाई दे तो पहले इस सर्कल को बनाने की कोशिश करोगे, तो पहले ये सर्कल हो जाएगा, फिर अंदर का सर्कल, ऐसे यहाँ के सर्कल लगा लोगे, फिर यहाँ के सर्कल लगा लोगे, फिर उसके बाद उन लाइनों को टेंजेंट करोगे के साथ। इस लाइन को यहाँ से टेंजेंट किया, ये लाइन यहाँ पर जा रही थी, उसका पिलट के थ्रू ये बना दिया आपने, तो आसानी से बन जाएगी आपके पास ये ड्राइंग। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो हमारे पास रहता है, अभी हमने लिमिट्स कमांड के बारे में बात नहीं की, ठीक है।
लिमिट आज देखो, आज हम करेंगे लिमिट कमांड करेंगे। अब लिमिट बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई ड्राइंग्स बनाते हो तो आपके पास ना एक क्या बोलता है उस पे काम कर रहे हो आप, किसी लिमिट्स के अंदर आपको काम करना है कि मान लो आपके पास कोई एरिया है कि उस एरिया से बाहर मुझे ड्राइंग्स में काम नहीं करना है, आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर ड्राइंग्स के अंदर काम करना चाहते हो कि उससे बाहर आपकी कमांड ना चले, ठीक है। तो वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, लिमिट का यूज कर सकते हैं। लिमिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लिमिट्स की कमांड में जाना पड़ता है। लिमिट्स के लिए देखो आप एंटर करते हो LIM, जैसे ही आप LIM प्रेस करते हो, सॉरी LIM, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास लिमिट्स आ जाता है, लिमिट पे आप क्लिक करना। जैसे आप लिमिट पे क्लिक करते हो ये आपसे पूछता है स्पेसिफाई लोअर कॉर्नर ऑफ, यानी लोअर कॉर्नर कितना कहाँ पर रखना है और उसका जो फाइनल कॉर्नर होगा वो कहाँ पर रखेंगे आप। जैसे मान लो मैं इस एरिया के अंदर, जैसे मेरे पास ये ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स मुझे दिखाई चाहिए, अब इस ड्राइंग्स के अंदर ही मुझे काम करना, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कमांड है इसके बाहर की तरफ काम ना करे, केवल इसके अंदर ही काम करे। तो आप क्या करोगे, इसका मैं लोअर कॉर्नर ये रखूंगा, इसकी लिमिट है, यहाँ से मैंने लोअर कॉर्नर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है अपर राइट कॉर्नर कितना होता है, यहाँ से अपर राइट कॉर्नर है मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर करने के बाद ना यहाँ देखो देखो आपने लिमिट तो सेट कर दी है, किंतु अभी भी आपकी जो कमांड है, अगर मैं बात करूँ तो इससे बाहर की तरफ देखो क्या कर रही है, काम कर रही है, एक्टिव है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद ना यहाँ से जब हम एक बार स्पेसिफाई कर देते हैं तो आपकी ऑन नहीं होती है, आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा से लिमिट की कमांड में जाना पड़ता है। तो यहाँ से हम दोबारा लिमिट की कमांड में जाएंगे, एंटर करेंगे और लिमिट स्पेसिफाई करने के बाद आपको यहाँ से लिमिट को ऑन करना पड़ता है। जैसे ही आप यहाँ से लिमिट को ऑन कर देते हो, तो मैंने लिमिट को यहाँ से ऑन कर दिया। अब आप कोई भी कमांड लगाओगे, जैसे मान लो मैं लाइन लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ बार बार, कि तो यहाँ पर देखो अगर आप नीचे मैसेज पढ़ पा रहे हो तो यहाँ पर लिखा हुआ आउटसाइड लिमिट, यानी अगर आप कोई भी जो चीज क्लिक कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो आपके आउटसाइड लिमिट से बाहर है, मान लो मैं कोई सर्कल भी बना रहा हूँ या मैं ये देखो ये सर्कल नहीं लगा रहा, वो आउटसाइड लिमिट की, अगर मैं इसके अंदर लगाऊं, मान लो यहाँ पर देखो मैं लगाऊं, तो आपके पास देखो वो चीज बना रहा है, एक कमांड यहाँ पर मेरे पास एक्टिव है, यहाँ पर मैं सर्कल भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं लाइन भी क्रिएट कर सकता हूँ, इस तरह से लाइन भी लगा सकता हूँ। किंतु वही चीज अगर मैं लिमिट से बाहर चला जाऊँ, मान लो यहाँ पर मैं क्लिक करने की कोशिश करूँ, तो आपके पास वो क्या मैसेज देगा कि आप आउटसाइड लिमिट की तरफ बाहर काम कर रहे हो, यानी उससे बाहर आप काम नहीं कर सकते। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, अपनी लिमिट को सेट कर सकते हो कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ड्राइंग्स पे या किसी प्रोजेक्ट बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो आपको एक स्पेसिफाई एरिया के अंदर ही आपको काम करना है, उससे बाहर की तरफ आपको काम नहीं करना है। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी लिमिट को सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरे पास ये सर्कल है, आप तो आपको चाहते हो कि नहीं मुझे इस सर्कल के अंदर अंदर ही काम करना है, तो इस सर्कल को सिलेक्ट करके आप लिमिट को डिफाइन कर सकते हो, उसे उसका उतना एरिया आप डिफाइन कर सकते हो, उससे बाहर फिर आपके पास वो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं लिमिट का। वही क्लियर है लिमिट कैसे आपको यूज करना है, Yes, sir. ठीक है भाई। अब देखो लिमिट के बाद जो आपके पास ऑप्शंस आता है, दूसरा ऑप्शन हम क्या सीखेंगे कि अभी तक हमने इसका प्रिंट निकालना नहीं सीखा भाई, या फिर ड्राइंग्स का जो भी आपने ड्राइंग्स अभी तक बनाई है या 2D में हम ड्राइंग्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसका आपको पीडीएफ के अंदर उसको तैयार करना है, मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट करना है एक तरह से, या उसको सेव करना है, ठीक है। तभी आप, क्योंकि जब उसका ड्राइंग में अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हो तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, या प्रिंट निकालना है तो प्रिंट आप निकाल सकते हो। तो वो आप कैसे निकाल लोगे, आपके पास देखो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो प्लॉट के नाम से होता है बेसिकली। आप यहाँ पर क्विक एक्सेस मेन्यू बार के अंदर आप आओगे, यहाँ पर आपको प्लॉट ऑप्शंस मिल जाता है, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे और शॉर्टकट की वही कंट्रोल पी प्रेस करोगे, तब भी वो आप यहाँ से ये बॉक्स ओपन कर देगा प्रिंट के लिए हमारे पास, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या है कि सबसे पहले देखो प्रिंटर और प्लॉटर का नाम आपसे पूछता है, तो आप यहाँ पर अगर आपका पीसी या फिर आपके पास जो डेस्कटॉप पे आप काम कर रहे हो, अगर आप किसी प्रिंटर से कनेक्टेड है तो उसका यहाँ पर नाम आपको मिल जाएगा, उस प्रिंटर का नाम यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी होता है, उसको सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट प्रिंट आप निकाल सकते हो। किंतु अगर आपको उसको पीडीएफ के अंदर सेव करना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन होता है ड्राइंग टू पीडीएफ, यानी DWG टू पीडीएफ का ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो यानी अब क्या करोगे कि जो भी आप ड्राइंग्स का प्रिंट निकालोगे, यहाँ पर जो भी जिस भी वैल्यू को सिलेक्ट करोगे वो क्या करेगा, उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से तो हमने पीडीएफ पे कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद आता है पेपर साइज, कि आप कौन से पेपर साइज का आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप के पेपर साइज मिल जाते हैं। बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो A4 साइज पेपर होता है, तो यहाँ पर आप इसका यूज करेंगे, A4 साइज पेपर हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप A3 साइज भी कर सकते हो, A2 भी कर सकते हो, जैसा आपको यहाँ पर रखना है आप अपने कोडिंग कर सकते हो, जिस हिसाब से आपके पास प्रिंटर है। मान लो मेरे पास A4 साइज का, तो यहाँ से मैं A4 साइज सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। पेपर सेलेक्ट करने के बाद आपको पास यहाँ से आता है
प्लॉट एरिया, यानी प्लॉट एरिया के अंदर देखो आपको 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, डिस्प्ले का है, एक्सटेंड्स का है, लिमिट का है, साथ के साथ विंडो का ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो डिस्प्ले यानी यहीं से हम क्या करेंगे, अपने एरिया को डिफाइन करेंगे कि किस चीज का आप प्रिंट निकालना चाहते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो ऑप्शन है मेरे पास किसका है, डिस्प्ले का है। डिस्प्ले, अगर मैं डिस्प्ले से यहाँ पर सेट कर दिया मैंने, और अगर मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ, तो जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हो तो देखो स्क्रीन पर जितने मुझे अभी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे थे वो सभी को क्या करेगा, यहाँ पर शो होगा, यानी उसको एक प्रिंटर के अंदर ले आएगा भाई, इस तरह से उसका प्रिंट निकाल लेगा। यहाँ एक ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ होगा, एक ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ पर होगा, यानी जो भी चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही थी उन सभी को वो दिखा देगा डिस्प्ले पे, जो भी उसको चीज दिखाई दे रही थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखो कैंसिल कर लेता हूँ, इसको कैंसिल करने का मान लो ये एरिया मैं इस टाइम को बाहर की तरफ, यहाँ पर ये ड्राइंग, अब मुझे केवल ये 2 चीजें दिखाई दे रही है। अब क्या करोगे, यहाँ से दोबारा से हम प्लॉट पे जाएंगे, प्लॉट पे जाने के बाद इसको ड्राइंग टू पीडीएफ करेंगे, ड्राइंग टू पीडीएफ करने के बाद पेपर का साइज आप यहाँ पर सेट करोगे, मान लो यहाँ पर मेरे पास A4 साइज पेपर था, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, और अब डिस्प्ले पे मैं एक प्रीव्यू करता हूँ। तो अब आप देखो सिर्फ मुझे 2 ही ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे थे, तो आपको 2 ही ऑब्जेक्टों का क्या करेगा, उनको प्रिंट निकालेगा, यानी इस तरह से आपके पास फाइल जो है वो प्रिंट होकर आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपके पास डिस्प्ले था कि स्क्रीन पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है उतने वो प्रिंट निकाले, या फिर दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है एक्सटेंशन, एक्सटेंड्स का, सॉरी। अब देखो एक्सटेंड्स में क्या काम करता है कि जब भी आप एक्सटेंड्स पे क्लिक करते हो यहाँ पर, तो उसमें जितने आपने मॉडल स्पेस के अंदर जितने ड्राइंग्स बना रखे हो, जैसे यहाँ से मैं प्रीव्यू करता हूँ, ये देखो वो क्या करेगा, सभी फाइलों को उठा लेगा भाई वहाँ पर, जैसे मेरे पास ये फाइल थी, ये फाइल थी यहाँ पर, ये फाइल थी यहाँ पर, ये फाइल थी यहाँ पर, तो उसने सभी को उठा लिया। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके स्क्रीन पर जो सामने आपको क्या दिखाई दे रही है। ठीक है, वो क्या करेगा, जितनी आपने अपने मॉडल स्पेस के अंदर ड्राइंग्स को बनाया होगा वो सभी को क्या करेगा, प्रिंट निकाल देगा। ठीक है, तो वहां से वो एक्सटेंड्स का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। थर्ड जो ऑप्शन आता है लिमिट का ऑप्शन आता है। लिमिट में क्या करता है कि अगर आपने अपने ड्राइंग्स के अंदर लिमिट सेट की हुई है, जैसे मैंने आपको लिमिट सेट करके दिखाया था, तो जैसे मैं लिमिट पे क्लिक करता हूँ तो जहां जहां आपने लिमिट सेट की होगी तो वो उसी को क्या करेगा, प्रीव्यू करेगा। जैसे मैं प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पर जहां पर मैंने लिमिट सेट की थी, तो ये एरिया था जो हमने लिमिट के अंदर डिफाइन किया था, केवल वही पार्ट आपको दिखाएगा, बाकी किसी कोई पार्ट को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आपने पर्टिकुलर लिमिट सेट कर रखी है अपने ड्राइंग्स के अंदर, तो लिमिट आप यहाँ से चूज कर सकते हो, उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन, फाइनल जो ऑप्शन मिलता है विंडो का है, जो नॉर्मली हम मेनली जो यूज भी करते हैं, वो क्या होता है कि विंडो में आप बता सकते हो कि आपको कौन सा पोर्शन कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है। मान लो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको ये इस पोर्शन का आपको प्रिंट चाहिए, मान लो मेरे पास ये 4 ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। तो देखो ऊपर का वो रेक्टेंगल थोड़ा सा रह गया है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ से मैं इसका प्रीव्यू करता हूँ, जैसे मैं प्रीव्यू करूंगा तो यहाँ पर देखो जो चीज मैंने सेलेक्ट की थी केवल उसी का वो क्या करेगा, प्रिंट दिखाएगा। ठीक है, आप एक सर्कल को भी डिफाइन कर सकते हो, आप एक रेक्टेंगल भी आप डिफाइन कर सकते हो, पर्टिकुलर कोई एरिया भी आप डिफाइन कर सकते हो, जिस भी एरिया को आप डिफाइन करोगे उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज था, इसके थ्रू हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमारी विंडो के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शन मिलता है सेंटर टू प्लॉट, मतलब आपको जो आपका प्रिंट है वो कहाँ पर रखना है। अभी आपने देखा होगा कि वो थोड़ा जस्ट साइड में था, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसको प्रॉपर सेंटर करता हूँ तो ये आपके पास जो भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया वो प्रॉपर आपके पास क्या होगा, सेंटर पर आएगा। यहाँ पर देखो अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट था वो मेरे पास क्या रहेगा, वो प्रॉपर पहले यहाँ पर कहीं आ रहा था वो नीचे की तरफ, अब उसके पेज के आपके सेंटर में रहेगा। तो आप यहाँ से सेंटर टू प्लॉट आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद फिट टू पेपर आप कर सकते हो, यानी उसके आपके पेपर के बिल्कुल पेपर के ऊपर ही आए वो। मान लो कई बार क्या होता है कि वहाँ फिट टू पेपर ना करो तो कई बार आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पेपर से बाहर की तरफ चला जाता है, उसका प्रिंट आउट वहाँ पर नहीं आता, तो उसको क्या कर सकते हो, आप फिट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और ये चीज करने के बाद है जो आपके शेड्यूल जो पोर्शन होते हैं, जब हम कोई 3D प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका आपको कंसेप्चुअल व्यू चाहिए, हिडन व्यू चाहिए, या रियलिस्टिक व्यू चाहिए, उसके अंदर आपको प्रिंट के अंदर वो चाहिए, तब काम करेंगे। ये नहीं ये 3D के केस में काम आएगा अगर आपने 3D का जो प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो ये चीज हम नहीं छेड़ते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है, साथ के साथ हमारे पास लैंडस्केप का ऑप्शन मिलता है भाई। तो आपको जिस भी मोड में आपको रखना है, मान लो मुझे पोर्ट्रेट मोड में रखना है तो यहाँ से मैं पोर्ट्रेट मोड पे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसका व्यू चेक करता हूँ, तो ये आपके पास देखो जो आपके पास पेज था वो किस व्यू में होगा, पोर्ट्रेट मोड में होगा। अगर आपके पास यहाँ से आप इसको लैंडस्केप करते हो तो आपके पास जो पेज होगा वो किस में होगा, आपका यहाँ पर देखो वो पेज आपका लैंडस्केप मोड में होगा। तो वो चीज आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये चीज करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हो तो ये आपसे क्या पूछेगा, अब आपको वो पूछेगा कि आप जो इस ड्राइंग, क्योंकि हम पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं,
तो कहाँ पर आप इसको अपने मॉडल को सेव करना चाहते हो, तो वो जहाँ पर भी आपको सेव करना है आप सेव कर सकते हो उसके नाम से। मान लो मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, CTR का नाम लिख लेता हूँ, और इसको फाइल को आप कहाँ सेव कर, जैसे डॉक्यूमेंट है या फिर मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ से डेस्कटॉप पर मैंने सेव किया और सेव कर दिया इस चीज को। सेव करने के बाद अब आपके पास जो फाइल होगी, देखो यहाँ पर वो ओपन करके दिखा देता है कि इस तरह की आपके पास फाइल बन जाएगी आपके पास, ठीक है, जो जिसका हमने प्रिंट निकाला था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। और जब मैं इसको क्लोज करूंगा यहाँ से, अगर मैं क्लोज करके आपको स्क्रीन पर दिखाऊं, यहाँ पर डेस्कटॉप पे ये रही है आपके पास, देखो ये आपके पास CTR के नाम से फाइल आ जाएगी। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, मेरे को PDF के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है आपकी जो फाइल है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट प्रिंट भी आप निकाल सकते हो। अगर आपका जो कंप्यूटर है तो वो आपके क्या बोलते हैं प्रिंटर के साथ अटैच है, डायरेक्ट प्रिंटर आपके पास लगा हुआ है, तो डायरेक्ट आप प्रिंटर में कमांड दोगे तो क्या करेगा, उसका डायरेक्ट प्रिंट भी निकाल देगा। और इस तरह से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है कि प्रिंट कैसे निकालना है या ड्राइंग को PDF के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है आपको? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ भाई।